सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बेहद अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, उम्दावाद होंगे। मैं शिवम आपके प्यारे परिवार एसआर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मित्रों। तो क्या है कि एक दो दिन से थोड़ा टाइम का इशू था, तो एक दो दिन से वीडियो बोले तो क्लास नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। आज के आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का भी ध्यान रखना है और थोड़ा बहुत सिलेबस पर भी ध्यान रखना है। तो इसी बीच थोड़ा एक दो दिन का इशू हो गया था, तो थोड़ा क्लास लेने में असमर्थ था, इसलिए एक दो दिन थोड़ा गैपिंग हो गया। तो आइए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मेरा जो एसआर एकेडमी 100 ये यूट्यूब चैनल है, जिसको आप यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और आल वाला बटन भी दबाएं, जिससे हर आने वाला वीडियो अब तक पहुंचता रहे। सीटीटी के स्पेशल ये यूट्यूब चैनल्स है सीटीटी। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधा अपना मुद्दा उठाएंगे। क्या मुद्दा हम छेड़ चुके हैं और क्या मुझे अब छेड़ना, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम एक बार क्लास को चेक कर लेते हैं, कहाँ तक हमारा आपका हो चुका है काम, तो देख लेते हैं एक बार। इसके बाद सीधा आगे चलते हैं। ज़्यादा बात भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा टाइम तो वैसे भी। तो हाँ, हमारा अगर आप समझें तो जो हमारे जो जीन पियाजे के थॉट्स यानी कि पॉइंट थे, हमने पॉइंटों को उनको जो मोस्टली सीटीटी के लिए थे, मैंने सारे पॉइंट को ले लिया है और बहुत ही एक अच्छे तरीके से लिया है कि कोई पॉइंटों में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मैंने इस हिसाब से पॉइंट लिया है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, उसी के आगे जो हमारे जीन पियाजे ने, जैसे कि बाल्यावस्था में एक अलग स्टेजेस बताई हुई हैं, बालक की क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, तो जो जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किया है, इस हिसाब से उन्होंने एक अलग सिद्धांत दिए, स्टेजेस अपनी अलग बताई हैं। तो मैं उनके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो मेरा क्लास तो वही रहेगा, कौन सा, हमारा जीन पियाजे। बहुत महान धुरंधर वैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। इन्होंने भी बच्चे पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो आइए, ज्यादा समय तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, सीधा चलते हैं क्या कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, उस पर क्या करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के चरण है, संज्ञानात्मक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के चरण जो हमारे जीन पियाजे के हैं, तो किस प्रकार से इन्होंने मतलब, और 4 अवस्थाएं बताई, इसी अवस्था में 4 अवस्थाएं बताई हैं जो संज्ञानात्मक विकास की। तो हम सीधा पॉइंट लेंगे क्या कि पहली अवस्था कौन सी थी। एक मुझे और पॉइंट याद आया, क्या कि जीन पियाजे और जो एनसीईआरटी है, इसके बेस पे जो इनकी अवस्थाएं में कुछ पॉइंट्स चेंज किए गए हैं, उनको हम पहले ले लेते हैं। क्या, एक साइड हम लेते हैं पियाजे की अवस्थाएं और एक साइड हम लेंगे एनसीईआरटी की, इसी बेस पे, क्योंकि एनसीईआरटी अपना क्वेश्चन कुछ और ले रही है और जीन पियाजे कुछ और ले रहे हैं, तो पूछा जाने वाली जो क्रिया होती है उसमें हम आप लोग नहीं सेटिस्फाई हो पाते हैं। तो आइए, क्या कि एनसीईआरटी ने क्या पॉइंट माने हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारी क्या, इनकी जीन पियाजे की पहली अवस्था है कौन सी, संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था को अब एनसीईआरटी देखिए क्या मानती है, इसको शैशवावस्था मानती है, सीधा शैशवावस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था मानते हैं। यहाँ एक अंतर हो गया बिल्कुल। अब जो इसकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब जो जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसको जो एनसीईआरटी ने मान लिया है, इसको पूर्व बाल्यावस्था मान लिया है।
क्या पूर्व बाल्यावस्था। देखिए अंतर कितना हो रहा है, हम बता दें सीटीटी अंतर ही पे तो अपना जिंदाबाद पैर अड़ाए हुए है। इसकी जो तीसरी अवस्था है पियाजे की वो है क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अभी इसका इंग्लिश नाम हम एक ही याद करवाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, अभी थोड़ा लिख लीजिए। मूर्त संक्रियात्मक को देखो एनसीईआरटी ने क्या बेच दिया है, मध्य या उत्तर बाल्यावस्था, मध्य या उत्तर बाल्यावस्था। देखो कैसे कैसे पॉइंट, मतलब अवस्थाएं भी इतना कंफ्यूजन करती हैं कभी कभार, हम यही सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि पूछ क्या रहा है सीटीटी। अब नेक्स्ट जो लास्ट अवस्था है, जो लास्ट की बात करें, औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ने वो एनसीईआरटी ने बेस्ड किया है, एनसीईआरटी ने इसे माना है एडोलोसेंस यानी कि किशोरावस्था, किशोरावस्था। अब ये पॉइंट्स अगर बोलो अगर ना घुमाने वाले हों तो अच्छा यहीं से आप लोग देख लीजिए। जो भाई पियाजे जी ने संवेदों के ऊपर कहा है, तो एनसीईआरटी अपना शैशवावस्था बोला नहीं कि एनसीईआरटी कुछ अलग है, अपना जो पियाजे या चाइल्ड डेवलपमेंट की अवस्थाएं हैं वो अपना अपना एक अलग ही रूप दिखाती है, जिन्होंने जिस प्रकार से प्रयोग किया है। और वेस्ट है आपके क्या है, क्वेश्चन पेपर का वेस्ट रहेगा, किस प्रकार से मतलब पूछ रहा है क्या। आइए तो इतना आप समझ ही चुके होंगे, हम सीधा लेंगे क्या, सीधी हम लेते हैं क्या, पियाजे जी की अवस्था पे हम सीधी बात करते हैं। क्या क्या इन्होंने बताया है, देखिए क्या, यानी कि क्या है कि देखिए पियाजे ने जो अवस्था बताई है पहली क्या, संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि किसे बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इसकी जो एज माने, एज इसकी क्या है कि 0 से 2 वर्ष एज क्या है अवस्था, यानी कि क्या, संवेदी पेशी अवस्था। नंबर 1 डालेंगे संवेदी पेशी अवस्था। बहुत आनंद ही आने वाला है, इनमें भी अवस्थाओं में बहुत आनंद आएगा। संवेदी ये शोक है, पेशी अवस्था, पेशी अवस्था। इसका नाम देखो इंग्लिश ही में याद कर लो, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि क्या कि जैसे सेंसर, हम एक बात आपको बताते हैं, देखो 2 वर्ष इसका टाइम है। ये सेंसरी मोटर्स क्यों कहा गया है कि जो हमारा, हमने कहा ना जो बालक होता है, बालक भाई पैदा हुआ है तो 5 किलो का वजन एक ही बार में उठा के तो नहीं चलने लगेगा, कम से कम वो अपने आने वाली जो पहला चरण है उसमें क्या भाई बालक क्या है, देखिए बहुत, यानी कि हमने बोला ना कि जैसे क्या कि भाई आंखों से मतलब समझ पा रहा है, देख पा रहा है, क्या साइंस अपनी, जैसे कि कोई चीज जैसे कि मतलब उंगली को टच करेगा किसी में, ठंडा गर्म महसूस करता है। और कानों द्वारा, अब जैसे नाक है, जीभ है, क्या है सेंस ऑर्गन, मतलब सेंस ऑर्गन द्वारा अपनी क्रियाओं को करता है। तो किसी चीज को छूकर वो टच कर सकता है, क्या है ठंडा गर्म। अब भाई कोई चीज उसको गर्म ही बालक को पकड़ा दी है, तो क्या बच्चा क्या पागल थोड़ी ना है जो उसको पकड़े रहेगा, कम से कम उसको गर्म लगे एकदम से वो छोड़ेगा। तो ये क्या हुआ, सेंस मतलब साइंस, मतलब सेंस लगाया इसके बाद हट गया हाथ। तो आइए फ्रेंड्स क्या बोला है इसमें कि इस अवस्था में जो क्या कि बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम सीखता है। हमने बोला ना 5 इंद्रियां हैं, क्या, आंख, नाक, जीभ हो गई, और हाथ तो हथेली है ही है, और कान, ये क्या अपनी सेंस ऑर्गन के माध्यम यानी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। तो हम एक सीधा ही पॉइंट लेते हैं, इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, द्वारा सीखता है। बोला ना कि बच्चा भाई एकदम से थोड़ी ये चीजें आने लगेंगी। तो इसमें जो हमारा, जैसे कि हमने एक पॉइंट लिखाया था, वस्तु स्थायी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण का भी आ जाता है। यानी क्या कि अगर वस्तु स्थायित्व क्या है, सबसे पहले हम सीखेंगे क्या है वस्तु स्थायित्व। देखिए
कि जैसे कि यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को तो छापना बनाना शुरू कर दिया है कि जिससे वह छिपी हुई चीज को आसानी से ढूंढ ले। क्या कि भैया आपका बालक है, आपका बालक दिन भर ही ससुरा खेल खेल में खेलता रहता है कि कहीं ट्रैक्टर, कहीं ट्रक, कहीं बस का मतलब एक खिलौना लिए है, वो दिन भर खेलता ही रहता है। तो कभी कभार मम्मी आ जाती हैं गुस्से में, क्या करती हैं, उसका बच्चे का खिलौना जो है छुड़ाकर कहीं, ठीक है, कहीं तकिए के नीचे दुका दिया, कहीं अलमारी में दुका दिया। लेकिन लेकिन क्या कि भाई बच्चे का जो उस वस्तु की जो क्या इमेज है, यानी कि बच्चे के दिमाग में जो उस खिलौने की जो फोटो है, वो भाई वस्तु को बिल्कुल छिपाओ कहीं भी, वो ढूंढने का प्रयास जरूर करेगा। आप समझ गए होंगे वस्तु स्थायित्व का गुण यानी कि आ जाता है, यानी क्या लिखेंगे इसमें, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, स्थायित्व का गुण आ जाता है। हमने बोला ना फ्रेंड्स, बहुत ही धुआंधार, मतलब सेशन ही धुआंधार है, उसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है। अब नेक्स्ट जो स्टेज है, जैसे क्या वस्तु स्थायित्व हो गया, ये क्या हुआ, वस्तु स्थायित्व का गुण हो गया। अब ये जैसे इसमें क्या है, लक्ष्योन्मुखी भी व्यवहार करता है, किसमें, संवेदी पेशी अवस्था में, कि गोल से जो होता है अपना बालक एक गोल समझ लेता, क्या कि भाई बच्चा लेटा हुआ किसपे, जमीन में बच्चा खेल रहा है, जमीन में खेलते खेलते क्या होता है कि उसके सामने कोई उसको खिलौने जैसी कोई चीज उसके सामने पड़ी मिलती है, उसने गोल समझ लिया उस खिलौने वाली चीज को। लेकिन क्या बच्चा धीरे 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 उस खिलौने को पा लेता है, इसी को हम क्या कहेंगे, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार कहेंगे। यश करेंगे, हाँ समझ गए हैं, ऐसा तो सीडीपी का चैप्टर ही है क्या। तो हम नेक्स्ट चलेंगे, एक आध पॉइंट हो जाता है मिस हो गया हो, यानी कि हम सारे पॉइंट ले लेते हैं। और इसमें क्या होता है, इससे अनुकरण जैसी भावना भी मतलब इसी में आ जाती है। क्यों कि अगर आपने बोला है बालक बेटा पानी लाना, तो वो भी हो सकता है, अगर बालक बोल सकता नहीं है, बोलता भी है, क्या अगर आप जैसा व्यवहार करेंगे, जिस प्रकार उसको बोलना सिखाएंगे, बच्चा उसी प्रकार बोलेगा। क्या अनुकरण क्या है, देखिए अनुकरण हम आपको समझा देते हैं। अनुकरण 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 का मतलब है, मतलब परिवार में रहते हुए यानी कि सीखता है बालक, जैसे हमने कुछ बोला तो वही वो सीखेगा। क्या, जैसे कटोरिया शब्द होता है, जैसे कटोरी हम लोग मतलब बोलते हैं, अगर बच्चे से कहा कि कटोरिया लेना, तो बच्चा क्या, एक बार आपने कहा कटोरिया लाना, दो बार का कटोरिया, तीसरी बार बच्चा भी यही कहेगा ये क्या है, कटोरिया। क्यों, आपसे अनुकरण द्वारा सीखा है बच्चा, इसलिए इसीलिए बच्चे को सिखाने के लिए नैतिकता आप में भी होनी चाहिए, क्योंकि बालक आने वाले भविष्य में आपके ही शब्दों का प्रयोग करता है। यश करे, हाँ समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, दूसरी अवस्था क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी इसका जो ईयर्स है, ये इसका साल है क्या, 2 से 7 वर्ष का है, क्या कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आइए देखते हैं सेकेंड अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यस ओके, इसकी जो एज है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष इसका टाइम है। इसमें देखो क्या है, इसमें पूर्व संक्रियात्मक क्या है, देखिए इसका यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी क्या कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्थाएं हैं। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर सकता। जैसे क्या, जैसे कि क्या है, जैसे सामने रखी हुई चीज है, उसको तो अपना मतलब देख सकता है, लेकिन उसके जो सामने यानी मूर्त अमूर्त आप समझते होंगे, मूर्त अमूर्त क्या है कि इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर, जैसे क्या प्रतीकों का यूज क्या है कि जैसे उसने शब्द सुना क्या साइकिल, तो बच्चे के दिमाग में एकदम साइकिल की इमेज बन जाती है कि हाँ भाई साइकिल ही की बात कर रही, मतलब की जा रही है। अब भाई हम बोल रहे हैं क्या भाई स्कूटर्स,
तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमने बोला स्कूटर और बच्चे के दिमाग में भाई हेलीकॉप्टर का मतलब इमेज आ जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर हमने स्कूटर बोला है तो बालक के दिमाग में स्कूटर ही की इमेज बनेगी। तो ये क्या है, इसमें यानी कि सिंबल्स, प्रतीकों का मतलब यूज करने लगता है, यानी कि क्या इसमें प्रतीकों का यूज करने लगता है, क्या प्रतीकों का यूज करने लगता, सिंबल्स, प्रतीकों का यशों के प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, प्रयोग करने लगता है। कब लगता है, यशों के। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका प्रतीकों का। अब क्या है, जब भाई प्रतीकों का यूज किया है तो इससे भाई मतलब आगे भी कुछ करेगा, क्या कि भाई इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, क्या कि गोल्स डायरेक्टर बिहेवियर्स जो होती है कि क्षमता आ जाती है कि बालक अपना एक सेटिस्फाई कर लेता है कि हमें किस क्षेत्र का, हमें क्या चीज हमें करना जरूरी है, क्या नहीं करना जरूरी है। तो क्या कि एक इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी आने लगता है। नंबर सेकंड डालेंगे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि जीववाद क्या है, जीववाद एनिमिज्म क्या है, जीववाद जैसे कोई निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगना, इसी को हम जीववाद कहेंगे। यस ओके, समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि जैसे क्या होता है कि जब बच्चा सजीव को निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो जीववाद का अभाव है। अगर बच्चा जीववाद यानी कि सजीव से निर्जीव वस्तुओं में अंतर करने लगता है तो क्या है, ये जीववाद मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें अंतर वो स्पष्ट करने लगा है। तो क्या है, इसमें जीववाद रहेगा, क्या जीववाद का अभाव, जीववाद का अभाव रहेगा, अभाव यानी कि इसमें बच्चा नहीं समझ पाता क्या चीज सजीव है क्या निर्जीव है। इसीलिए बोला ना, जब बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर ना करे, इसी मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज होती है। अब क्या है, अहम केंद्रता, इसमें अहम केंद्रता भी होता है, क्या ईगोसेंट्रिक जिसमें जिसे बोलते हैं अहम केंद्रता, अहम केंद्रता। अहम केंद्रता भाई क्या है, देखें अहम केंद्रता क्या है कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि क्या कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सभी लोग कर रहे हैं तो ठीक है। क्या कैसे कि भाई हमने 2 गिलास पानी पिया है, 2 गिलास मम्मी पानी पिए, 2 गिलास पापा भी पानी पिए, 2 गिलास भैया भी पानी पिए, 2 गिलास दादी बाबा, यानी कि जो उसने किया है वो मतलब सभी लोग वही करें। अगर बालक क्या एक दिन अगर व्रत रहा है बालक तो समझता है हमने आज खाना नहीं खाया तो सारे लोग खाना ना खाएं, ये क्या है अहम केंद्रता, ईगोसेंट्रिज्म। आप समझ गए होंगे इसमें क्या है कि अहम केंद्रता का भी गुण मतलब ये नहीं समझ पाता है ऐसी क्रियाएं, क्या कि अगर अहम और क्या है, जैसे क्या अगर भाई आइसक्रीम आई है, एक आइसक्रीम आई है और 2 लोगों में बंटनी, नहीं भाई मैं लूंगा, अकेले खाऊंगा, ये मेरे लिए आई है, ये हम खाएंगे। चॉकलेट आई भैया हम पूरी खाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे किसी को, ये क्या ईगो, मतलब हम ही हमको मतलब देना है। यस करें, हाँ सर समझ गए हैं बिल्कुल। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्या अविलोम्यता, अविलोम्यता का भी अभाव होता है, अविलोम्यता। यस करें, अविलोम्यता, अविलोम्यता बोले इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती बालक में, कैसे जैसे कि बच्चा वस्तुओं या संख्याओं की समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। कैसे, जैसे कि हमने एक उदाहरण दिया, जैसे कि अगर उदाहरण दिया 4.6 बराबर 10, ये आपको उदाहरण दे दिया तो 4 + 6 बराबर कितना हुआ 10, ये आपका उदाहरण हो गया। अब बालक से ये कहो कि 4 यानी कि 4 + 6 यानी कि 4 + 6 कितना होगा, ये नहीं बता पाएगा। अगर या मतलब सीधा बोल दो, अगर हम इस हिसाब से करें या हम ऐसे लिख दें 6 + 4 कर दें, बालक भाई नहीं बता पाएगा कि ये क्या। इसी को कहते हैं अविलोम्यता, इरिवर्सिबिलिटी, किसी चीज को पहुंच जाने के तत्पश्चात बैक ना आ पाना, इसी को कहते हैं क्या, अपलटाभिकरण। यस करेंगे, हाँ समझ गए होंगे। अब क्या है कि मुद्रा, संपत्ति, दूरी, भार, ऊंचाई, निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसकी कमी होती है, क्या
बच्चा भाई नहीं समझ पाता है भार दूरी क्या है, भाई उसमें मतलब अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है बच्चा। तो इसीलिए इसमें क्या है कि जो हमारी होती है दूरी भार में अंतर ना कर पाना, दूरी भार में अंतर ना कर पाना, आदि में अंतर ना कर पाना, आदि में अंतर ना स्पष्ट कर पाना। ओके, दिख रहा होगा आपको, हो सकता है तो मेरा सुन लेना। अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है इसमें बच्चा, जैसे क्या मुद्रास्फीति, पैसे भाई दे दो आप, कागज की पूरी बच्चे को दे दो 5,000 की गड्डी और रख दो ढेर सारी रेजगारी, तो बालक कागज के सिक्कों को पकड़ने से थोड़ा दूरा ही बनाएगा, लेकिन जो सिक्के होंगे कॉइन्स उसको पकड़ने में आसानी रखेगा। यस करेंगे, हाँ सर ये भी समझ गए हैं क्या। और क्या है, अगर क्या है केंद्रीकरण, इसमें यस करें, हाँ ये ओके, केंद्रीकरण इसी में चलेंगे, पूर्व संक्रियात्मक है केंद्रीकरण। देखिए केंद्रीकरण क्या है, इसको हम अभी लेंगे क्या, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है, केंद्रीकरण भाई, केंद्रीकरण क्या है कि भाई एक समय में, जैसे क्या कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना। कैसे, जैसे भाई क्या है कि भाई बच्चा केवल मोबाइल ही पे ध्यान दे रहा है, अदर चीज नहीं करनी है। कोई भाई केंद्र उसने एक मान लिया है तो उसी पे ध्यान दे रहा है, मतलब एक दो चीजों को वो हटा देता है, लेकिन एक उसका वो हमने बोला ना गोल्स होता है जो, बस वही गोल केंद्रीकरण का वही मतलब एक ही पार्ट होता है। तो इसीलिए बालक को अगर मोबाइल पकड़ा दो तो मोबाइल ही पे ही ध्यान रखाया रहता है। यस करेंगे, यहाँ समझ गए हैं केंद्रीकरण का अभाव होता है। और हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे एक और पॉइंट होता है संरक्षण, जिससे हम कहें कंजर्वेशन। संरक्षण क्या है भाई, इसको भी हम देख लेंगे एक बार। संरक्षण, संरक्षण यस ओके, कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन संरक्षण भाई कि अगर भाई किसी वस्तु का साइज या शेप, हमने आपको बताया ना भाई, अगर लोई से आपने रोटी बना दी है, अगर लोई का साइज छोटा होता है रोटी का थोड़ा आकार बढ़ जाता है। अगर बच्चे से आप ये पूछो भाई रोटी से क्या लोई बन सकती है, बच्चा भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बन पाएगी। तो इसका थोड़ा अभाव होता है किसका, यानी कि संरक्षण, यानी कि क्या, सेंट्राइजेशन का मतलब संरक्षण का अभाव होता है। बच्चा नहीं समझ पाता है किसी चीज में, छोटा बड़ा करना नहीं समझ पाता है। यस करेंगे, हाँ सर बिल्कुल समझ चुके हैं। अब एक और इसका मेन फेवरेट पॉइंट क्या है, क्रमबद्धता, सीरिएशन, क्रमबद्धता। सीरिएशन क्या है ये, देखिए क्रमबद्धता क्या है, पहले क्रमबद्धता नॉर्मली आप समझ सकते हैं। नॉर्मल क्या है कि भाई क्रमबद्धता क्या है, बच्चा क्या चीजों को अगर आपने मतलब ABCD मतलब कुछ भी ले ले, तो क्या इसमें बच्चा वस्तुओं तथा तथ्यों को उनके आकार में नहीं रख पाता। जैसे आपने देखा होगा कोई आपको कार्टून्स बनाना, उसके छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उनको जोड़ना होता है। एक आपने देखा भी होगा ऐसा मतलब खिलौना, जिसे हम बोलते हैं पजल गेम्स, इसको मतलब बोलते हैं पजल गेम्स बोलते हैं उसको। लेकिन बच्चे से ये को भाई पजल को पूरा करके दिखाओ, बालक नहीं कर पाएगा। क्यों, उसमें इसका मतलब क्रमबद्धता आती ही नहीं है कि छोटे के बाद हम उससे रखें बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके भाई नहीं जान पाता है ये ऐसी चीजें। क्रमबद्धता इसीलिए बोला ना कि क्रमबद्धता का भी मतलब नहीं जान पाता है, क्रमबद्धता नहीं आती। यस करेंगे, आज समझ गए हैं। तो दोस्त आज लेते हैं बस 2 पॉइंट लेंगे, इसके बाद हम अवस्थाएं 2 लेंगे तो आएंगे फिर से। कैसा लगा ये हमारा सेशन भाई, आवाज वगैरह तो मैंने पहले नहीं चेक बैक किया है, वो भाई ठीक एक बार चेक कर ले आवाज। तो क्या है कि नहीं ऐसा हो पाता है क्या कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप भी पढ़ते रहे थोड़ा थोड़ा, और हम भी आपका ही मतलब बिल्कुल आपकी मेहनत मतलब पूरी आधी हम कर रहे हैं आधी आप करेंगे, 100% का रिजल्ट होने वाला है। तो कैसा लगा हमारा सेशन, उम्मीद रखते हैं बेहद अच्छा लगा हो, जबरदस्त लगा होगा। भाई लाइक शेयर वाला बटन भी आप ही के लिए बनाया गया है, अगर लाइक शेयर नहीं करोगे तो फिर हमें कैसे ये मतलब महसूस होगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। तो यस करेंगे, आज के बाद लाइक भाई शेयर उड़ा दो, रॉकेट पर लॉन्च कर दो, हमारी वीडियो को उड़ा दो, बिल्कुल दबा के शेयर करेंगे आज के बाद। यस करेंगे, हाँ समझ गए बिल्कुल। तो
थैंक्स गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।